आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता हैं महान संत, समाज सुधारक, लोकनायक, भक्त, दार्शनिक एवं प्रकांड विद्वान गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, भारत भूमि पर बड़े बड़े संतों महात्माओं ने जन्म लिया। इनमें से एक थे गोस्वामी तुलसीदास, जो कि श्री राम के भक्त थे। ऐसा भक्त पाकर तो आराध्य स्वयं धन्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई। गुरु नरहरि दास ने उन्हें राम भक्ति का रास्ता दिखाया तो गुरु रामानंद ने जीवन की सत्यता का दर्शन कराया। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। 16वीं शताब्दी में रची गई कवितावली में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। कवितावली में 7 कांड हैं, जिस प्रकार से रामचरितमानस में है, इसमें भी 7 कांड हैं। तो आइए आरंभ करते हैं कवितावली का पहला छंद, जो कि कवित्त छंद है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़ वागी से ते बड़ी है आगी पेट की। इस कवित्त में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय का सामाजिक परिस्थितियों का एक सजीव चित्रण किया है और बच्चों, आप पाएंगे कि सैकड़ों सालों बाद आज भी ये चित्रण प्रासंगिक है। ऐसा लगता है जैसे आज के ही युग का चित्रण है। वे कहते हैं कि समाज में आज यह स्थिति हो गई है कि परिश्रमी, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी या गा कर मांगने वाले या प्रशंसा करने वाले, नौकर, चतुर नर्तक, चोर, गुप्तचर एवं जादूगर सभी पेट के लिए ही पढ़ते हैं, गुणों को सीखते हैं। कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो कोई घने जंगलों में शिकार पाने की लालसा में भटकता है। वह उदर पूर्ति के लिए उचित अनुचित कर्म करने को, धर्म अधर्म करने को विवश हो जाता है। इतना ही नहीं, पेट की आग को शांत करने के लिए वह अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग को श्री राम रूपी घनश्याम यानी श्री राम रूपी काले बादल अपनी कृपा रूपी वर्षा से शांत कर सकते हैं, अन्यथा यह पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। बच्चों, तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान थे। युग सहस्त्र जोजन पर भानु कहकर उन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दी थी और यहाँ पर यह भी बता दिया कि महासागरों की गहराई में आग लग सकती है। बच्चों, महासागरों की गहराई में, किसी भी समुद्र की गहराई में मीथेन हाइड्रेट का भंडार है और ये ज्वलनशील होता है। तो समुद्र के अंदर चट्टानों में लगने वाली आग जो सबसे प्रबल और भीषण होती है और जो आसानी से शांत नहीं होती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो पेट की आग है उस समुद्र की आग से भी भयानक होती है, क्योंकि इस पेट की आग के लिए मनुष्य हर तरह के कर्म करता है, बुरे अच्छे बुरे हर तरह के कर्म करता है, तब उसके पेट की आग शांत होती है। लेकिन फिर उसे ये जो अंतहीन है पेट की आग, लेकिन श्री राम की कृपा से इस आग को शांत किया जा सकता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई तूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने बेरोजगारी की समस्या की भयंकरता का चित्रण किया है, जो आज भी प्रासंगिक है।
तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। आज किसान के लिए खेती नहीं बची, भिखारी को भीख नहीं मिलती, साधु संतों को दान दक्षिणा नहीं मिलती, व्यापारी का व्यापार समाप्त हो गया है, नौकर के लिए नौकरी नहीं बची। इस प्रकार जीविका विहीन यानी बेरोजगारी के कारण लोग दुखी होकर चिंतावश एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेद और पुराण कहते हैं और संसार में भी यही दिखाई देता है कि संकट के समय श्री राम ही सब पर कृपा करते हैं। हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुगने वेग से संसार को दबा रखा है। ऐसे में हे पापों को जलाने वाले प्रभु श्री राम, आप यहाँ पधारिए। तुलसी यही विनय करते हैं, क्योंकि श्री राम की ही कृपा से इस समाज और संसार का उद्धार हो सकता है। इस बुरी स्थिति को देखकर समाज में हाहाकार मचा हुआ है और केवल श्री राम ही इससे लोगों को मुक्ति दे सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं तीसरा छंद, जो कि सवैया है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ। मांगे के खइबो मसीत के सोइबो, लेवे को एक न देव को दो। बच्चों, तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में ही बड़ी आलोचनाओं का सामना किया था, जैसा कि प्रत्येक महान व्यक्ति के साथ होता है। किंतु इस आलोचना का राम भक्त तुलसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी का वर्णन तुलसीदास ने प्रस्तुत सवैया छंद में किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे उन्हें कोई धूर्त कहे या सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, यानी जो कपड़े बुनता है ना, जुलाहा, चाहे जुलाहा कहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं है कि वह बेटी और बेटी वाले यानी उसके घर वाले अपनी जाति बिगड़ जाने से डरें, यानी उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना कि कोई परिवार या बेटी या उसके घर वाले अपनी जाति बिगड़ जाने से डरें, उन्हें जाति के बिगड़ने का डर हो। तो तुलसी किसी भी बात की चिंता नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो श्री राम के गुलाम हैं, जिसको जो अच्छा लगे उन्हें कहे, किंतु वे इसकी परवाह नहीं करते। वे तो मांग कर खा लेते हैं और मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। उन्हें तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, न लेना एक न देना दो। यहाँ पर मुहावरेदार भाषा है और यहाँ तुलसी की धार्मिक सद्भावना एवं फक्कड़पन का परिचय मिलता है, साधु स्वभाव का परिचय मिलता है। जब वे कहते हैं कि वे मस्जिद में जाकर सो जाते हैं, तो ये उनकी सद्भावना है, धार्मिक सद्भावना है। बच्चों, इन तीनों छंदों में कोमलकांत पदावली का प्रयोग है, भक्ति रस और प्रसाद गुण है, संगीतात्मकता तीनों छंदों में है और अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिखाई देते हैं। आशा है आपको ये तीनों छंद समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।